ॐ यतः सूर्यमुदयति अस्तं च गच्छति तद्योऽहं मन्ये ज्येष्ठे ब्रह्मणे नमः। धर्मप्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज लगातार कई दिनों से भारत में जो आतंकवादी घटना घटी है, जिसमें एक आतंकवादी लखनऊ में किसी कमरे के अंदर में बंद था। पुलिस वालों ने बड़े ही मशक्क़त के साथ उसे मार गिराया और जिसके पिता ने उसके लाश को लेने के लिए मना किया। और मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है उसका अंजाम देने वाला, जिसका टाइटल खान है, इस्लाम का नुमाइंदा है, सरकारी नौकर है। अब सरकारी नौकर होने के बावजूद भी उसने किस तरीके से विश्वासघात किया है संपूर्ण राष्ट्र के साथ। यानी उस कुत्ते से भी वो बदतर है, जो कुत्ता अपना वफादारी निभाते हुए रेल में या हवाई जहाज़ आदि महत्वपूर्ण जगहों में जिम्मेदारी के साथ आतंकवादियों को पकड़ता है, विस्फोटक सामानों को पकड़ता है, कातिलों को भी पकड़ता है। उस कुत्ते से भी ये बदतर है। और हमारे भारतवर्ष के जितने भी ये सेकुलरवादी नेता अपने को कहते कहलाते हैं, इन सेकुलरवादियों के नज़र में वो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। और इस्लाम जगत के आलिमों का भी कुछ कहना है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। अभी पिछले दिन हरियाणा के एक सांसद ने बोला, जो साहेब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं और बहुत बार मिलने का अवसर मिला है, वो पिछले दिन यही कह गए कि जो पकड़े जाने वाले होते हैं आतंकवादी, वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। इसमें कौन सी गलत बात थी, मीडिया वालों ने बड़ा उछाला। आज मैं स्पष्टीकरण ये लेकर बैठा हूँ या आप लोगों तक स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रहा हूँ कि लखनऊ में जो आतंकवादी मारा गया, उसके साथ या उसके पास से जितने जो कुछ भी सामान मिले हैं, एक पताका से लेकर हथियार तक, सब में निशान इस्लाम का है। जो काला रंग का पताका उसके पास से बरामद हुआ, उसमें साफ शब्दों में बड़े बड़े अक्षरों में अरबी में लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद भी किसी का ये कहना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये एक मजाक है, उपहास है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था, जब हमारे भारतवर्ष में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और सद्दाम और बुश का मामला चल रहा था, उन दिनों में मैं अपने लेखनी के माध्यम से ये प्रचार और प्रसार किया कि आतंकवाद ही इस्लाम है और इस्लाम ही आतंकवाद है। इस्लाम बनाम आतंकवाद, इस हेडिंग पे मैं लेख लिखा था। और साथ ही साथ एक लेख में ये भी लिखा था कि कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं, जिससे बहन तबलीन सिंह जी जो एक लेखिका हैं, उन्होंने टेलीग्राफ पत्रिका में
जिनका बाकायदा कॉलम बना हुआ होता है, वो लिखती रहती हैं, और वो कही थी लेखनी के माध्यम से कि इस्लाम में आतंकवाद की कोई शिक्षा नहीं है। अब वो इस्लाम को जानती है या नहीं मुझे नहीं मालूम, इस्लाम के संदर्भ में उनको क्या कुछ पता है ये भी नहीं मालूम। उसके जवाब में मैंने एक आर्टिकल तैयार किया था जिसका हेडिंग यही था, कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक़ नहीं। उसमें बाकायदा मैं सारा कुरान का और हदीसों का हवाला देकर बहन तबलीन सिंह जी को संबोधित किया, और आज वो उजागर हो रहा है, जबकि ये आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले की बात है। और आज उजागर क्या हो रहा है कि आतंकवादी जो मारा गया उसके पास जितना जो कुछ भी हथियार है, जितना जो कुछ भी सामान है, वो सब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला सामान है। और उसने प्रेरणा कहाँ से ली? उसने प्रेरणा कुरान से ली, इस्लाम जगत के विद्वानों से लिया। और ये सारा उजागर भारत भर में ही क्यों, संपूर्ण विश्व के आंगन में हो चुका है। ये बांग्लादेश में जिन आतंकवादी को पकड़ा गया उसने साफ कहा कि यह प्रेरणा मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से ली। हैदराबाद में जो पकड़ा गया उसने भी यही कहा। केरल में जिन लोगों को पकड़ा गया उन सब ने भी यही कहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस्लाम ही आतंकवाद है, आतंकवाद ही इस्लाम है। पिछले दिन अब्दुल करीम टुंडा, जो गाजियाबाद ज़िला का या गौतम बुद्ध नगर ज़िला का पिलखवा का रहने वाला है, एक हाथ लंबी दाढ़ी लेकर, मेहंदी लगाई हुई दाढ़ी और गोल टोपी पहनकर जब पुलिस वाले उन्हें पकड़ करके ले आए, तो किसी भी मुसलमान ने, किसी भी इस्लाम जगत के आलिमों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? कोई किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि भाई जब इस्लाम में आतंकवाद की शिक्षा नहीं है, तुम इस तरीके से इस्लाम को बदनाम क्यों कर रहे हो? और आज की घटना भी ठीक वही है। लखनऊ में जिसे मारा गया उसके लिए आज 3 दिन हो गया है, आज तक किसी मुसलमान के बयान नहीं आए। ये जितने भी नेतागण हैं जो अपने को मुसलमान कहते हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे खुर्शीद आलम हो, चाहे शकील अहमद हो, नीम अफजल हो, नीम अफजल है या मीम अफजल है, अफजल है या निकृष्ट है, ये तो सब वही लोग जाने। इन लोगों का बयान क्यों नहीं आ रहा है? या पिछले दिन अहमद बुखारी और डॉक्टर मुकर्रम ने कहा था कि इस्लाम में आतंकवाद की शिक्षा नहीं है, आज वो लोग मौन क्यों हैं? या जितने भी सेकुलरवादी नेता हैं वो लोग मौन क्यों है? यहाँ तक कि ये मौलाना अग्निवेश जी आज मौन क्यों है? या उनके साथी या उनके चेले चमुंडे, चाहे वो आर्यवेश हो, माया प्रकाश त्यागी हो, और उनके टीम में जितने भी लोग हैं जो खुल करके ये प्रचार करते हैं कि इस्लाम में आतंकवाद की शिक्षा नहीं है, तो आज वो लोग खामोश क्यों हैं? वो लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम में जब आतंकवाद की शिक्षा नहीं है तो ये इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता? और जिसके जो लखनऊ में मारा गया आतंकवादी, उसके पिता ने साफ दूरदर्शन के सामने कहा, दाढ़ी रख करके टोपी लगा कर आया, वो इस्लाम का नुमाइंदा है। उससे उसकी शक्ल सूरत से ये साफ जाहिर हो रहा है। उसने लाश को लेने के लिए मना किया। जो भारत का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, ये बोला उन्होंने। खैर वो तो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन उनके लिए भी इस्लाम वाले क्या कह रहे हैं वो भी ज़रा इस्लाम वालों से फतवा ले लेना, कि जिन्होंने ये कहा कि जब भारत का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, वो बेटा को मैं घर नहीं लेता या उसके लाश को मैं नहीं लेता, इस्लाम में उसके लिए गुंजाइश है क्या? इस्लाम जगत के आलिम बताएं सब। ये जितने भी अपने देवबंद मदरसा के जितने भी आलिम हैं, या नदवतुल उलमा लखनऊ में जो मदरसा है, या भारतवर्ष के अंदर में जितने भी मदरसा हैं, मदरसा के मुफ्ती हैं, जहाँ दारुल इफ्ताह की व्यवस्था है, जहाँ से फतवा दी जाती है, वो लोग बोलते क्यों नहीं है? वो लोग बोले ना।
कि इन्होंने ठीक कहा या गलत कहा, इस्लाम की नज़र में क्या है। याद रखिएगा, हिदायतुल्लाह को भी मुसलमानों ने ग्रहण नहीं किया, उनको मरहूम शब्द से संबोधित नहीं किया। अशफाकुल्लाह खान को भी मरहूम शब्द से या शहीद शब्द से संबोधित नहीं किया, वो शहीद नहीं है। बल्कि ये लखनऊ में जो आतंकवादी मारा गया है उसके लिए हर मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो शहीद हुआ है, काफिरों के हाथ मारा गया है, वो शहीद हुआ। सद्दाम हुसैन को भी जब मारा गया था तब उस समय भी यही कहा गया था कि काफिरों का हाथ मारा गया, सद्दाम हुसैन शहीद हुआ है। ये तो इस्लामिक शिक्षा है। कुरान में तो अल्लाह ने साफ कहा है, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। सूरह अनफाल आयत नंबर 65। एक बार नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, पर बताने पर होता क्या है, हिंदू तो बिना पिंदी का लोटा है। ये जानने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए भी तैयार नहीं। या ये जितने भी सेकुलरवादी नेता हैं, चाहे मुलायम सिंह हो, जबकि सिंह कभी मुलायम होता ही नहीं है। अब कल ही पता लग जाएगा कि मुलायम है या सख्त हैं, कहाँ तक मुलायमियत है इनका, कल पता लग जाएगा। और एग्जैक्ट पोल में भी कुछ लोगों को पता लग रहा है, पर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चाहे वो लालू प्रसाद हो, शरद यादव हो, या शरद पवार हो, या इस तबके के जितने भी नेता हैं, चाहे ये मायावती हो या मोमबत्ती, ये इतने भी नेता हैं जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना नहीं चाहते। और वो लोग कहते हैं कि इस्लाम में आतंकवाद की शिक्षा नहीं है, और जो इस्लाम का नुमाइंदा है, कलमा पढ़ने वाला है, कलमा का फेस्टून लेकर, पताका लेकर वो दिखा रहा है, जो मरा है, तो ये लोग क्यों नहीं कह रहे कि वो इस्लाम वाले नहीं थे। मैं कहना ये चाह रहा था कि अभी एक मुसलमान जो सरकारी मुलाजिम है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ट्रेन में बम धमाका हुआ। अब ये कितना बड़ा विश्वासघात का काम है, जो सरकारी मुलाजिम खुद होकर और राष्ट्र विरोधी काम करे, राष्ट्र विरोधिता का काम करे, और अभी तक किसी मुसलमान ने ज़ुबान नहीं खोला। मैं इन मुसलमानों से कहूँगा, क्या तुम सरकारी नौकर के लायक हो? सरकारी नौकरी पाने के अधिकारी हो? सरकारी ओहदे में तुम्हें बैठाने लायक हो? तुम किसी पोस्ट में अगर तुम्हें बिठाया जाए तो इस तरीके का विश्वासघात तुम करोगे कि जिससे शर्म को भी शर्म आ जाए। लेकिन अभी तक किसी मुसलमान ने ज़ुबान नहीं खोली, अभी तक किसी मुसलमान ने ये कह के नहीं दिया कि उसने गलत काम किया है, उसने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि इस्लामी शिक्षा ही यही है। इसीलिए बुखारी शरीफ के हदीस में एक अध्याय आया है किताबुल जिहाद। उसका पहला, किताबुल जिहाद का पहला जो हदीस है, बाब नंबर 46, हदीस नंबर 51, जिसमें एक साहबी ने, अब्दुल्ला इब्न मसूद नाम है जिनका, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़ाल क़ाल अब्दुल्ला इब्न मसऊद सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमारे लिए अफजल अमल क्या है, उत्कृष्ट कार्य क्या है, अच्छा काम क्या है? तो उन्होंने जवाब में बताया, क़ाल अस्सलातु अला मीक़ातिहा, समय पर नमाज़ पढ़ लेना। दूसरा बार पूछा, सुम्मायुन, इससे बढ़ कर के और कोई अच्छा काम? तो दोबारा जवाब मिला, क़ाल सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का खिदमत करना, ये अच्छा काम है। तीसरा बार पूछा, कुल तो सुम्मायुन, इससे और अच्छा काम? तो उन्होंने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया, क़ाल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह फ़सकत्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है। और ये जो लोग कर रहे हैं आतंकवादी, वो सब अल्लाह के रास्ते में ही जिहाद कर रहे हैं, इसी का नाम अल्लाह का रास्ता है। हदीस गवाह है। और कुरान में तो अल्लाह ने न मालूम कितनी आयतों में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, सूरह अनफाल आयत नंबर 65 देखिए, सूरह तौबा आयत नंबर 5 देखिए, आयत नंबर 14 देखिए, आयत नंबर 39 देखिए, आयत नंबर 73 देखिए, आयत नंबर 84 देखिए, आयत नंबर 85 देखिए, आयत नंबर 103 देखिए, सूरह निसा आयत नंबर 100 मैं बता रहा था कि सूरह निसा आयत नंबर 84 देखिए, सूरह बकरा आयत नंबर 191 देखिए, 192 देखिए, 193 देखिए। इन सब आयतों में अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों को मारने का हुक्म दिया है, आदेश दिया है। और ज़्यादा जानकारी आप लोगों को लेनी हो तो द कलकत्ता हाई कोर्ट कुरान पिटिशन नाम की एक पुस्तक जो दिल्ली के अंसारी रोड में सीताराम गोयल जी के प्रकाशन से वो पुस्तक मिलना संभव है, जो पिछले 85 के मार्च में पद्मा खस्तगीर के इजलास में कलकत्ता हाई कोर्ट में सीएम चोपड़ा, चाँदमल चोपड़ा नाम के वकील के द्वारा वो रिट दायर की गई थी। उसको पुस्तक आकार दिया है सीताराम गोयल जी ने। उस पुस्तक को पढ़ करके देखिए कि कुरान में कहाँ कहाँ अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को मारने की बात की है। अल्लाह ने यहाँ तक मुसलमानों को कहा कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक न रखो। ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। अल्लाह ने साफ शब्दों में ज़िक्र फरमाया है कि मुसलमान गैर मुस्लिमों से दोस्ती न रखे, दिली और ज़ुबानी। अगर तुम दोस्ती रखते हो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। एक जगह नहीं, सूरह निसा आयत नंबर 144 देखिए, सूरह माइदा आयत नंबर 57 देखिए। ऐसे ही अनेक जगहों में है। इस तरीके से अल्लाह ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया है। अब ये सारा काम जो पाकिस्तान के द्वारा हो रहा है या इस्लामी आतंकवादियों के द्वारा हो रहा है, चाहे बगदादी के द्वारा हो रहा है, जो बगदादी भारत को भी उन आतंकवाद के जाल में फंसाना चाहता है, जो जी न्यूज़ चैनल में रोज़ाना हमें दिखाया सुनाया जा रहा है, आदि आदि। कितनी मुसीबतों के साथ उन लोगों ने इन सब तथ्यों को इकट्ठा किया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ जी न्यूज़ के मालिक माननीय बाबू सुभाष जी को कि अपने लोगों को उन्होंने किस तरीके से लगा रखा है और किस तरीके से वो इन सब तथ्यों का उजागर कर रहे हैं। बीच बीच में हमें सुनने को देखने को मिल रहा है कि ये सारा जीते जागता प्रमाण है, आंखों देखा हाल है। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई मुसलमान ना माने, कोई मुसलमान ये कहे कि इस्लाम में आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई यह बताए कि आतंकवाद की शिक्षा इस्लाम में नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि ना उसको कुरान के बारे में जानकारी है, ना अल्लाह का आदेश के बारे में जानकारी है, ना इस्लाम के बारे में उसको जानकारी है, और ना वो इस्लाम को जानता है। वो केवल गोश्त खाना और इस्लामी नाम रखना ही उनका मकसद और उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं जानते। ये मजाक हो रहा है बिल्कुल भारतवासियों के साथ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ भारतवासियों से कि बहुत नाजुक समय है जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं। हमें फूक फूक कर कदम रखना चाहिए कि जिससे हमें ये पता लगे कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। दुश्मनों से सचेत रह करके ही इस देश को बचाया जा सकता है। भले ही ये नेतागण जब सांसद बन कर के आते हैं या मंत्री बनते हैं तो उस समय शपथ लेते हैं कि देश के अखंडता को, देश की अस्मिता को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। ये सारे मुसलमान भी यही शपथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं सब।
असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं लिया था क्या? और भारतीयता को, भारतीय राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए ओवैसी ने वहाँ प्रतिज्ञा की, शपथ लिया, और उसके बावजूद भी कह रहा है कि मेरे गले में कोई छुरी चला दे तभी मैं भारत माँ का जय नहीं बोलूँगा। ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? यही तो गद्दारी है भारत के साथ। और ये गद्दारी की शिक्षा इस्लाम में ही निहित है, इस्लाम से ही मिला है, इस्लाम से ही पाया जाना संभव है। इसके अतिरिक्त भारत की रक्षा करना ये भारत के बहुसंख्यक वालों के लिए संभव नहीं होगा जब तक ये दोस्त और दुश्मन को ना पहचाने। धन्यवाद।